मम्मी रहने देना था, मैं दाल चावल मंगा लेता बाहर से। तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तेरी बीवी की तरह काहिल नहीं है, अभी भी ऑनलाइन खाना मंगाकर खा रही होगी वो। ऑफिस में ओ गॉड, खाने का समय हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, आज क्या खाऊं? कैंटीन का खाकर तो बोर हो गई हूँ, आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। क्यों ना मैं पास्ता मंगाऊं? हाँ, जोमेटो कर लेती हूँ, यही सही रहेगा। जिसके बाद नंदिता ऑनलाइन पास्ता ऑर्डर कर देती है और लंच में वही खाती है। ये पहली बार का नहीं था कि नंदिता ऐसा करे, ये रोज की कहानी थी। शाम में जब बच्चे घर आते हैं, यार चिंकी बहुत तेज भूख लगी है, मम्मी ने तो कुछ बनाकर ही नहीं रखा खाने के लिए किचन में। ये तो और अच्छी बात है ना भैया, तब ना हम कुछ बढ़िया सा ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, मम्मी डांटेंगी तो। रोहित और चिंकी परेशान हो रहे थे, तब तक नंदिता का फोन आ जाता है। बच्चों, मुझे आने में देर होगी, मैंने तुम दोनों के लिए लापिनो से पिज्जा और कोक ऑर्डर कर दिया। टाइम से खाकर फिर थोड़ी देर टीवी देख लेना और फिर होमवर्क कर लेना। ठीक है मम्मी। जिसके बाद नंदिता का फोन कट जाता है और कुछ ही समय में डिलीवरी वाला पिज्जा लेकर आ जाता है। अब क्या ऑनलाइन आया है? सुमिति झांक कर देखने लगती है। बहू जैसी खुद है, बच्चों को भी वैसा ही बनाकर दे रही है। अभी से इतना बाहर का खाएंगे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। अरे दादी, आप दीवार के पीछे से क्या देख रही थी? आप भी पिज्जा खाओगी? मम्मी ने मंगाया है। नहीं बेटा, तुम खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। ठीक है दादी। जिसके बाद दोनों बच्चे हॉल में जाकर टीवी चालू करके कार्टून देखते हुए मजे से पिज्जा खाते हैं और पिज्जा के कुछ टुकड़े सोफे पर भी गिर जाते हैं। वाह मम्मी कितनी अच्छी है ना, हम जो मांगे वो खरीद कर दे देती है और कभी कभी तो बिना मांगे ही मिल जाता है। मम्मी सॉफ्टवेयर डेवलपर है और हम तो मम्मी का ही सॉफ्टवेयर है, हमें कब क्या चाहिए उन्हें तो अच्छे से पता रहने ही वाला है ना बुद्धू। जिसके बाद दोनों बच्चे पिज्जा खाकर टीवी देखते हुए सो जाते हैं। वहीं जब दोनों सोकर उठते हैं तो 8 बज गए थे और नंदिता अभी तक घर नहीं आई थी। मम्मी अभी तक घर नहीं आई। बेटा, मम्मी को थोड़ी देर होगी, मीटिंग में है। चलो तुम दोनों खाना खा लो, मैंने रोटी सब्जी बनाई है तुम्हारे लिए। दादी रोटी सब्जी कौन खाता? हमें नहीं पसंद रोटी सब्जी, मुझे तो शौरमा खाने का मन था। जिद नहीं करते बेटा, जो है खा लो। वैसे भी सुबह से तुम दोनों बाहर का खा रहे हो तो अभी तो थोड़ा अवॉइड करो। नहीं ना दादी, हम नहीं खाएंगे रोटी सब्जी, हमें नहीं पसंद है रोटी सब्जी। दोनों बच्चे शोरमा खाने की जिद करने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं रिचा के घर पर, अरे आज तो खाने की खुशबू कुछ अलग ही आ रही है। क्या बनाया है बहू? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। पापा जी, बथुए की दाल बनाई हूँ हींग डालकर। बाहर बहुत ठंडी है ना, तो इससे शरीर गर्म रहेगा और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है ये। हाँ, ठंडी में तो हरी सब्जी खाने में मजा आ जाता है। बेटा रुचि और कारण, तुम दोनों भी तो दाल चावल खा लो और साथ में एक एक रोटी भी। मम्मी ये दाल नहीं। हाँ मम्मी, मुझे पीली दाल पसंद है, ग्रीन दाल नहीं। बेटा, इस दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसमें आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं और ठंडी का मौसम है ना, तो ये आपको ठंडी में बीमार पड़ने से भी प्रोटेक्ट करेगी। फिर तो मम्मी 2 कटोरी दाल देना मुझे, मैं तो खूब ताकतवर और हेल्दी होना चाहता हूँ ताकि इस रुचि से लड़ सकूं। बच्चों, मैं तुझसे ज्यादा हेल्दी होंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मम्मी मुझे भी दाल दो और रोटी भी देना। रिचा के समझाने पर बच्चे बड़ी ही खुशी से खाना खाते हैं और दादी दादा नीरज सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। खुशी से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। बहू, ये पड़ोसन के यहाँ से रोने की आवाज क्यों आ रही है? नंदिता अभी तक आई नहीं होगी, बच्चे भूखे हैं और क्या। और सुमति आंटी कितना कुछ करेंगी। मम्मी एक काम करो, खाना बचाए थोड़ा सा आप दे के आ जाओ, बच्चों के लिए तो हो ही जाएगा। हाँ बेटा, ला पैक कर दे, मैं दे के आती हूँ। जिसके बाद रिचा माधवी को खाना पैक करके देती है और माधवी खाना लेकर सुमिति के घर जाती है। अरे बहन, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? बच्चे भूख से रो रहे थे, बहू ने आज बथुए की दाल बनाई थी तो कहा दे आओ। माँ जी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और कुछ खा भी लेंगे। खाना तो मैंने भी बनाया बहन, लेकिन ये बच्चे खाएं तब तो, इन्हें खाना ही नहीं खाना है। बेटा रोहित और चिंकी, क्या हुआ? देखो दादी आपके लिए खाना लेकर आई हैं। आप हमारी दादी थोड़े ना हो, आप तो रुचि और करण की दादी हो और हमें ये नहीं खाना, हमें तो शवरमा खाना है बस, आप लेके जाओ ये खाना। तभी राजीव वहां आ जाता है और बच्चों को ऐसे बात करते देख लेता है। आंटी जी माफ कीजिएगा, ये बच्चे थोड़े बदतमीज हो गए हैं। आप खाना रख दो, मैं इन्हें खिला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू आंटी जी। कोई बात नहीं बेटा, एक पड़ोसी होने के नाते दूसरे पड़ोसी का तो जो कर्तव्य है मैं तो वही कर रही थी। बच्चे भूखे रोए, ये ठीक नहीं ना। चलो मैं चलती हूँ। जिसके बाद माधवी वहां से चली जाती है और राजीव बच्चों को घर का खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खाते। तब तक नंदिता वहां आ जाती है।
जब बच्चे शवरमा मांग रहे थे तो क्यों उन्हें जबरदस्ती आप लोग ये खाना खिला रहे हो? बेटा रो नहीं, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं खिलाएगा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। जिसके बाद नंदिता दोनों बच्चों के लिए बर्गर और शावरमा ऑर्डर करती है और बच्चे मजे से शावरमा और बर्गर खाकर सो जाते हैं और सुमिति का बनाया हुआ खाना बस सुमिति और राजीव ही खाते हैं। नंदिता ऐसा ही रहा तो इसमें बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर होगा। ये कोई अनहेल्दी खाना नहीं है, इसमें भी वेजिटेबल और चीज का दूध बनता है, प्रोटीन भी है इसमें। तुमसे मैं जीत नहीं सकता, तुम कमा रही हो, खाओ बाहर का और खिलाओ बच्चों को, मैं क्या कहूँ अब। फिर राजीव सोने चला जाता है। वहीं अगले दिन सुबह में ऋचा के घर। बहू आज क्या कर रही है तू? इतनी देर लगा रही है, बच्चों को स्कूल के लिए देरी हो जाएगी अगर ऐसे ही टाइम पास करती रही तो। वही ना दादी, देखो ना माँ कब से रसोई में पता नहीं क्या कर रही है। हमें सुबह 5 बजे ही जगाया, माँ ने पहले रिवाइज कराया, नहा कर तैयार किया और दूध दिया। अब नाश्ते के टाइम पर पता नहीं क्या हो गया। वाह बेटा, ये सही है, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करूं और मुझे ही सुना रहे हो। तुम्हारे लिए वेज लोडेड डोसा बना रही थी ताकि टिफिन में आराम से खा सको। वाह मम्मी, आप तो मजा आ जाएगा खाना खाने में। टिफिन जब ऐसी हो तो चाट कर ही आएंगे। मम्मी टिफिन में एक्स्ट्रा डोसा रखना, वरना फिर हमें खाने नहीं मिलता है। ठीक है, और साथ में टिफिन में मूली, गाजर और हरे पत्तों का सलाद रखा, उसे भी खा लेना। बाहर ठंडी है ना बेटा, इससे बॉडी में हीट रहता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और आप तो हेल्दी रहना चाहते हो ना। हाँ मम्मी, और तो और इससे दिमाग भी तेज काम करता है। अच्छा तरीका है बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने का। हाँ, जब खाने के बेनिफिट जानेंगे तभी तो ये बच्चे खाने के लिए अवेयर रहेंगे, वरना ये भी बाकी बच्चों की तरह बाहर के पिज्जा बर्गर की ही जिद करते हैं। आई लव यू वाइफी, तुम मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। लव यू हबी। और ये लो आपका टिफिन, अब आप भी ऑफिस जाओ। इसमें वेज लोडेड डोसा और टिफिन में सलाद, सेम टिफिन फॉर यू ऑल्सो। वाह बेटा, ये सही है। बेटा नहीं बीवी, अब जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे आप। जिसके बाद करण बच्चों को स्कूल छोड़ता है और फिर ऑफिस जाता है। ऋचा घर में केवल बच्चों का ही नहीं, सास ससुर के, पति के, सबके डाइट और खान पान का ख्याल रखती थी और ऋचा का घर भी एकदम साफ सुथरा रहता था। वहीं नंदिता का घर, बेडरूम, सब कुछ हमेशा बिखरा रहता था। नंदिता सुबह में ऑफिस जाती, रात में देर से घर आके सो जाती, बाकी कोई काम नहीं। कभी संडे को मन हुआ तो घर की सफाई कर लेती, वरना वो भी नहीं। वहीं बच्चों के स्कूल में आज तो मम्मी ने टिफिन में वेज लोडेड डोसा और सलाद दिया है और हम तुम लोगों के लिए भी लेकर आए हैं। भैया बहुत ठंडी लग रही है मुझे, मेरा स्वेटर दो ना, उस बेंच पर है। ये ले, और अब मत उतारना, बाहर कितनी ठंडी है। और ले मम्मी के हाथ का खाना खा, ठंडी भाग जाएगी। रुचि, मैं भी तुम्हारी टिफिन खाऊं? मैंने रोटी अचार लाई है, तुम खाओगी? पिंकी की मम्मी अचार अच्छा बनाती है, दे दे पिंकी, हम दोनों सब खा जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वाह, ये डोसा बहुत बढ़िया बना है। वैसे ये लो मैगी खाओ। मेरी मम्मी ने आज मैगी दी है, उन्हें जॉब पर जाने के लिए लेट हो रहा था तो मैगी दी, और सॉरी भी कहा कि कल से अच्छा खाना बना कर दूंगी। ठीक है, एटलीस्ट तेरी मम्मी ने एफर्ट लिया और हाथ से बना कर दिया, यही बहुत है। देख तो चिंकी, ये सब कैसे गरीबों वाला खाना खा रहे हैं। तन्वी, मेरी मम्मी जॉब करती है, फिर भी तुझे बाहर का खाना मंगा कर नहीं खिलाती। सो सैड। अभी देखना, मम्मी ने हमारा लंच ऑर्डर किया है, फ्राइड और कोक आएगा अभी, और साथ में वॉफल्स भी। दोस्तों, मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हमारे पास जो है हम वही खाते हैं ना, किसी से मांगो नहीं। हाँ, करण सही कह रहा है, और वैसे भी बाहर का खाना अनहेल्दी होता है और उससे तरह तरह की बीमारी पैदा होती है, मेरी मम्मी बताती हैं। जिसके बाद करण और उसके दोस्त घर का बना हुआ खाना वापस में मिलकर बांट कर खाते हैं। वहीं चिंकी और रोहित सभी को ललचाते हुए फ्राइड और कोक एंजॉय करते हैं और स्कूल के बाकी बच्चों को चिढ़ाते रहते हैं। एक शाम जब चारों बच्चे आपस में खेल रहे थे, आज तो मम्मी रात में पुलाव बनाने वाली हैं। तुम लोग कितने सो मिडिल क्लास हो, ऐसे छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश हो सकते हो जब तक खाने में मोइतो, पनीर टिक्का, मंचूरियन, चिली, चाइनीज और फ्यूजन डिश ना हो। रोहित की आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही हैं। ये रोहित भैया, इस रुचि को ये सब डिश पता नहीं क्या होती है। भाई, कौन से गोले से आई हो, सिर्फ गोला ही खाती हो, गोल गोल अंडा, गोल गोल रोटी, बस। चिंकी और रोहित रुचि और करण को चढ़ाने लगते हैं। वहीं घड़ी में 6 बज चुके थे, बाहर तेज ठंडी हवाएं बहना शुरू हो गई थी। तभी ऋचा घर से 2 स्वेटर जैकेट लेकर बाहर आती है। बेटा देखो कितनी ठंडी है, तुम दोनों ऐसे ही बाहर खेलने आ गए, अभी सर्दी लग जाएगी तो कब से खेल रहे हो। लो ये जैकेट पहनो, टोपी लगाओ, बाद में खेलना, अब चलो घर के अंदर। ऋचा दोनों बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर घर के अंदर ले जाती है। वहीं रोहित और चिंकी को ये देखकर एक पल को माँ की कमी खलती है कि उनकी मम्मी क्यों ऐसे नहीं करती।
इसकी मम्मी तो कितनी बढ़िया हाथ से कपड़े पहनाती है, केयर करती है इनकी। ऐसी केयर का क्या फायदा भैया, जब ढंग का खाना ही नहीं खिलाती है अपने बच्चों को। तो देखो हम कितना बढ़िया खाना खाते हैं और ये लोग वही घर का खाना। रोहित और चिंकी का ऐसा एक नहीं बीतता था कि बाहर का ना खाए। सुबह शाम दोपहर हर समय वो कुछ न कुछ ऑनलाइन मंगाते ही रहते थे। ये देख आसपास के लोग, ये जोमेटो वाला क्या इसी गली में चक्कर काटता रहता है क्या? जब देखो तब यहीं घूमता है। कहीं ये कोई चोर तो नहीं जो जोमेटो का कपड़ा पहन कर आता है और लोगों के घर में ताका झाकी करता है? अरे नहीं तान्या बहन, ये कोई चोर नहीं है, वो पड़ोस की नंदिता है ना, सारा दिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगाती रहती है, जिसके कारण मोहल्ले में जोमेटो वाला घूमता ही रहता है। ये आजकल की माँ बहुत मॉडर्न हो गई है, बच्चों को ऐसे बाहर का खिलाएंगी तो बुरी हालत होगी, फिर परेशान होते रहें। वही तो, ये रोज रोज बाहर का देखे नंदिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी नहीं लेकिन आगे चलकर इन्हें बहुत परेशानी होगी इस चीज से। कुछ कहो तो उल्टा हमें ही सुनाएगी, क्या ही मतलब है बोलकर। हाँ सही कह रही हो। ऐसे ही शाम में, अरे बाप रे आज कितनी ठंडी है बाहर क्यों ना आज घर जाके बच्चों के लिए कुकिंग करूं। आज घर जाके बढ़िया सी पालक पनीर पराठे और टमाटर सूप बनाऊंगा। नंदिता तो कुकिंग करने से रही, मैं ही करूंगा आज। राजीव जल्दी जल्दी ड्राइव करके घर जाता है और घर पर देखता है कि बच्चे खेलते खाते हुए सो गए। सैंडविच के बॉक्स सोफे पर ऐसे ही पड़े हैं, टीवी चालू है, आधी सैंडविच बॉक्स में पड़ी है। अरे बच्चे तो सो गए, ये बच्चे सैंडविच फेंकने से अच्छा है मैं ही खा लेता हूँ। राजीव जैसे ही सैंडविच खाता है वो थूक देता है। अरे इसमें कितनी पुरानी सब्जी यूज की गई है, इससे अच्छा तो घर पर सैंडविच बना लो। कितना बकवास है ये। नंदिता अच्छे पैसे कमाती है तो सोचती है कि बाहर के खाने से घर चल जाएगा। अरे छोड़ो उसे, बोलकर भी मतलब नहीं है, मैं बच्चों के लिए आज बढ़िया सा खाना बनाऊंगा। जिसके बाद राजीव ठंडी की वजह से एक मोटा जैकेट पहन लेता है और ऊपर से एप्रिन पहन लेता है। जिसके बाद राजीव रसोई में जाता है और पालक को अच्छे से उबालकर पीसता है और सब्जी का मसाला तैयार करके पालक की प्यूरी पकाता है और पनीर के बड़े टुकड़े उसमें डालकर मलाई ऐड कर देता है। जिसके बाद आटे में कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन डालकर राजीव आटा लगाता है और पराठा सेकता है। साथ में ठंडी के कारण राजीव टमाटर सूप बनाता है। आज राजीव के हाथ के खाने से पूरा घर महक रहा था। आज बहू जल्दी आ गई क्या? सुमिति रसोई में देखती है तो राजीव खाना बना रहा होता है। बेटा तू खाना बना रहा है? अरे माँ, हाँ, आज मन किया कि आप लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बनाऊं। राजीव सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। थोड़ी देर में नंदिता भी घर आ जाती है, साथ में वो मोमोज लेकर आती है। अरे तुम मोमोज क्यों लेकर आई हो? अरे यार मैं लेट थी, मुझे लगा घर पर खाना तो बना नहीं होगा तो सबके लिए मोमोज लेते हुए चलती हूँ। मैंने आज सबके लिए पालक पनीर पराठा और टमाटर सूप बनाया था। फिर इन मोमोज का क्या होगा, पैसे लगे हैं इसमें। अरे तुम खाओ, मैंने खाना बनाया है, मैं खाऊंगा वो। राजीव बच्चों को जगाकर खाने की टेबल पर ले जाता है। पापा मैं ये पालक पनीर नहीं खाऊंगा, मैं तो मोमोज ही खाऊंगा और सूप भी नहीं पीऊंगा। अरे सूप ठंडी में अच्छा होता है बेटा, पी लो, सर्दी वगैरह के लिए अच्छा है। बच्चे पिता की एक नहीं सुनते, वो मजे से सारे मोमोज चट कर जाते हैं। थैंक यू राजीव डिनर के लिए एंड सॉरी चिल्लाई इसके लिए। जिसके बाद नंदिता राजीव और सुमिति के साथ मिलकर खाना खाती है और बच्चे सारे मोमोज चट कर जाते हैं। राजीव नंदिता को प्यार से समझाने की कोशिश भी करता है कि बच्चों को इतना बाहर का मत दो, लेकिन नंदिता एक नहीं मानती। वहीं ऋचा के घर, माँ आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। क्या खाना है बताओ बाहर का? देखो ना बाहर कितनी ठंडी, इसीलिए मेरा मन ना पानीपुरी खाने का कर रहा है और मम्मी साथ में गरम गरम रगड़ा पैटीज। ठीक है मैं दुकान की जैसा घर में बना देती हूँ। बाहर बेटा लोग गंदे हाथों से पता नहीं कैसे खिलाते हैं, मैं घर में बना देती हूँ, घर में आप ज्यादा भी खा सकते हो। जिसके बाद ऋचा घर में सबके लिए पानी पूरी और रगड़ा पेटीज बनाती है। जब ऋचा इतनी मेहनत कर रही होती है तभी उसी पड़ोसन दोस्त नीता वहाँ आती है। बहन तो इतनी मेहनत क्यों करी, एक प्लेट पानी पूरी और रगड़ा बाहर से ही लाकर खिला देती। बात मेहनत की नहीं है नीता, बात बच्चों के स्वास्थ्य की है। और बाहर के लोग कैसे बनाते हैं तुझे तो पता है, घर में बनाने में ज्यादा खर्च और मेहनत लगेगी लेकिन हाइजीन तो रहेगा, इसीलिए। ऋचा की बात से नीता काफी इम्प्रेस होती है। अब से मैं भी अपने बच्चों के लिए घर में ही बनाऊंगी हर चीज। नीता वहां से चली जाती है। वहीं आज ऋचा ढेर सारा पानी पूरी और रगड़ा पेटीज बनाती है। जिसके बाद शाम में सभी साथ बैठकर मजे से एक साथ पानी पूरी की पार्टी करते हैं। बहू के हेल्दी खाने के चलते कभी चटपटा खाना नहीं मिलता, लेकिन आज घर पर ही इतना बढ़िया चटपटा खाना खाकर मजा आ गया। बहू पानी पूरी और रगड़ा जबरदस्त बना था। अरे हाँ सच में मजा आ गया आज खाकर सभी बहू के हाथ के बने पानी पूरी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और आज बच्चे भी बड़ी खुशी से पानी पूरी खाते हैं।
वहीं ठंड का मौसम होने के कारण ऋचा हमेशा हरी सब्जी ज्यादा बनाती थी। कभी मेथी की रोटी, कभी पालक की दाल, तो कभी बथुए का साग, सरसों का साग, बाजरे की रोटी। साथ में ऋचा बच्चों को इसके फायदे भी बताती थी, जिससे बच्चे चाव से उसके हाथ का बनाया हेल्दी खाना खाते थे। वहीं नंदिता के घर ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन खाना आने लगा है। पूरे घर में हर जगह ऑनलाइन डिलीवरी के बिल ही नजर आते हैं। मम्मी बहुत ज्यादा नहीं, घर में खाना बनता ही कहाँ है, ऑनलाइन ही तो आता है। और वैसे भी हमें तो घर का खाना पसंद नहीं है। आज आप ऑफिस नहीं जाओगी क्या? जा रही हूँ बेटा, और शाम में सब लोग तैयार है ना, हम शाम में डिनर के लिए जाएंगे। कुछ खास है क्या? कैसे भूल सकते हो राजीव, इस दिन हम पहली बार मिले थे, इसी दिन हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। हाँ यार नंदिता, सॉरी भूल गया। लव यू। चलो शाम में मिलते हैं। मम्मी आप भी रेडी रहना। हाँ मम्मी जी, हम सब साथ चलेंगे। जिसके बाद दोनों ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल। शाम में बच्चे स्कूल से आने के बाद फिर से ऑनलाइन स्नैक्स मांगते हैं। आज तो चिली चिटोस मंगाते हैं भैया, मजा आ जाएगा खाने में। हाँ ये बढ़िया रहेगा, अभी चीटोस और शाम में तो ढेर सारा बाहर का खाना। रोहित अपने टैब से चिटोस ऑर्डर कर देता है और कुछ देर बाद डिलीवरी वाला पार्सल लेकर आ जाता है, जिसमें गर्मा गर्म चिटोस चीज शॉट्स होते हैं। दोनों भाई बहन सॉस के साथ चिटोस एंजॉय करते हैं। वहीं खिड़की से देखते हैं कि रुचि और करण घी रोटी खा रहे हैं। इसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। इनको रूखा सूखा ही मिलता है खाने के लिए। हम लकी हैं भैया, चलो खाते हैं अब। दोनों भाई बहन मजे से स्नैक्स एंजॉय करके आराम करने लगते हैं। जहां ऋचा के बच्चे टाइम से पढ़ाई करते, हेल्दी खाते, प्रॉपर नींद लेते, तो वहीं नंदिता के बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं था और वो अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती थी। बस सारा दिन खाने के नाम पर ऑनलाइन मंगा लेते थे। वहीं शाम को जब नंदिता आती है, बेटा मैं और बच्चे दोनों तैयार हो गए हैं। माँ, मैं और राजीव बस चेंज करके आते हैं, फिर चलते हैं। राजीव और नंदिता चेंज करने चले जाते हैं और कुछ देर बाद सभी कार से एक बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। आज हम प्रॉपर डिनर करेंगे बढ़िया से। आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि कभी साथ नहीं खाते, आज का टाइम फैमिली टाइम होगा बस। नंदिता खुशी से अपनी फैमिली के साथ बैठकर फैमिली टाइम स्पेंड करती है। भैया एक बिरयानी, एक पनीर टिक्का, तंदूरी राइस, दाल मखनी, तंदूरी नान और 2 लच्छा पराठा। स्वीट में आइसक्रीम और गुलाब जामुन। स्टार्टर में वेज क्रिस्पी और पनीर चिली कर देना। इतना सारा खाना मंगा लिया? आज हमारा स्पेशल डे है तो स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। हाँ बेटा, आज कुछ मत बोल। बहू वैसे भी जल्दी हमारे साथ खाना नहीं खा पाती है, आज तो सब साथ खाएंगे। कुछ ही देर बाद टेबल खाने की डिशेस से भर जाती है। वेटर सभी को खाना सर्व करते हैं। मैं तो पनीर चिल्ली और बिरयानी खाऊंगा। मैं तो नान और पनीर टिक्का। सभी खुशी से खाना खाना शुरू करते हैं और बच्चे खुशी स्वाद में ज्यादा खाना खा लेते हैं। वैसे खाना काफी स्वादिष्ट है। मम्मी बिरयानी और दो ना, ये काफी टेस्टी है। सभी बड़े ही चाव से खाना खाते हैं और फिर घर जाकर सो जाते हैं। वहीं आधी रात में नंदिता का पेट दर्द होता है। वो बिस्तर से उठकर फ्रेश होकर आती है, तभी बच्चों के कमरे से रोने की आवाज आती है। ये बच्चों को क्या हो गया? नंदिता कमरे में जाती है तो देखती है कि बच्चों ने बिस्तर पर उल्टी करके सब गंदा कर रखा था। उन्हें कंटिन्यू उल्टी और लूज मोशन हो रहा था। तभी रोने की आवाज सुनकर राजीव भी वहां आता है और नंदिता और राजीव मिलकर जल्दी से दोनों बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करता है। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बच्चों को? देखिए, उन्हें बुरी तरह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही बाहर का खाते हैं। इनकी हेल्थ काफी खराब है। जिसके बाद नंदिता उन्हें सारी बात बताती है। देखिए, आपके जैसे पेरेंट्स की वजह से बच्चों की लाइफ को खतरा हो जाता है। प्लीज आगे से बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। उन्हें अभी 10 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। जिसके बाद डॉक्टर 10 दिनों तक बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। तब जाकर बच्चों की हेल्थ में सुधार होता है और फिर नंदिता को पछतावा भी होता है। कितना समझाया था ना बहू, आज तक कभी तू मेरी बात नहीं मानी। तभी ऋचा दोनों बच्चों को देखने के लिए आती है। अब बच्चे कैसे हैं? अब ठीक है। मैं दलिया लाई हूँ, बच्चों को खिला दीजिएगा। ये अच्छा होता है सेहत के लिए और पेट ठंडा रहता है इससे। ऋचा, क्या तुम मुझे भी अपनी तरह एक अच्छी मॉम बनना सिखाओगी? बताओगी बच्चों की केयर कैसे करें प्लीज? हाँ जरूर। जिसके बाद नंदिता ऋचा से बच्चों की हेल्दी डाइट की टिप्स लेती है और अब अपने बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती। बाहर का खाना बंद करके ऋचा की तरह घर का खाना देती है और बच्चों को हेल्दी खाने के फायदे भी बताती है।